प्योरिटी का लेबल लगा के जहर बेचा जा रहा है और हम रोज़ उसे खरीद रहे हैं। रोज़ जो हम सुबह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसमें क्या मिला है हमें पता नहीं। रोज़ जो हम अपने बीमार परिजनों को फल खिलाते हैं वो कैसे हैं हमें पता नहीं। त्योहारों में जो हम मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं वो किससे बनी हैं हमें पता नहीं। खाने में जो हम मसाले डालते हैं वो कैसे हैं हमें पता नहीं। और जिसे पता है वह चुप है। यह कोई नई बात नहीं, मिलावट हमारे देश में दशकों से चली आ रही है। लेकिन जो बात समझ नहीं आती वह यह है कि उसे क्राइम क्यों नहीं माना जाता। अगर हम किसी इंसान को जहर दे देते हैं तो हम मर्डरर हैं, लेकिन यही जहर थोड़ा थोड़ा करके जब हमें दिया जाता है तो उसे क्राइम में गिनती क्यों नहीं की जाती। चाइना जैसे देशों में फूड एडल्टरेशन के लिए कैपिटल पनिशमेंट जैसी सज़ा दी जाती है। हमारे यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। वहाँ के लोगों को पता है इस चीज़ की कीमत क्या है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जान की कोई कीमत नहीं। चाइना जापान जैसे देशों में फूड एडल्ट्रेशन 0 टॉलरेंस है, पर हमारे यहाँ इसे क्राइम ही नहीं माना जाता। अगर इसके पीछे किसी ने आवाज़ भी उठा दी तो रीज़न यही कहा जाता है हमारे देश में डिमांड ही इतनी है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्या यही एक सॉल्यूशन है। जापान जैसे जगह में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिक वे होता है जिसमें इंक्लूड होते हैं 5 वाइज। 5 वाइज एक वो पैटर्न है जिसमें हम रूट कोज को खोजते हैं कि आखिर प्रॉब्लम का रूट कोज क्या है। वो एक एनालिसिस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे किसी रोड में एक्सीडेंट हो गया गड्ढे की वजह से, तो हमारा सॉल्यूशन होगा गड्ढे को रिपेयर कर दो, हो गया सॉल्यूशन। पर जापान में ऐसा नहीं है। मान लो जापान में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पहला क्वेश्चन वाई, क्यों हुआ एक्सीडेंट? क्योंकि गड्ढा था। क्यों था गड्ढा? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में डिफ़ॉल्ट था। अगर कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट था तो क्यों था? क्योंकि मटेरियल सही यूज़ नहीं किया गया। अगर मटेरियल सही नहीं यूज़ किया गया तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सप्लायर सही नहीं था। अगर सप्लायर सही नहीं है तो उसे बैन क्यों नहीं किया गया? मीन्स उनको रूट कॉज तक पहुंचना है और उसे ख़त्म करना है ताकि इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम जनरेट ना हो। कुछ सीखना चाहिए हमारे भारत को उनसे। यहाँ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं समझा जाता, क्राइम को क्राइम नहीं समझा जा रहा। ये जो स्लो पॉइजनिंग हमारे यहाँ इंडिया में चल रही है, क्या यह क्राइम नहीं है? हमारे यहाँ पनीर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेजिटेरियन प्रोटीन में माना जाता है। बट अभी फसाई ने टेस्ट किया जिसमें हमें पता चला कि 80% ऑफ द पनीर जो मार्केट में है वो कंज्यूम करने लायक ही नहीं है। दुख तब होता है जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है यह सोचकर कि मेरे बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, उसे पौष्टिक खाना मिल रहा है, मगर वह सच्चाई से अनजान है। जब तक इस फूड एडल्टरेशन को क्राइम नहीं माना जाएगा तब तक यह बाज़ार ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपने बच्चों को स्लो पॉइज़न देते रहेंगे। क्या यही है हमारा हेल्दी इंडिया, या फिर एक मिथ जिसे हम आंखें बंद करके सच मानकर बैठे हुए हैं?